माननीय बहन जी जिसको छू देते वो पारस मणि है। संगठन को मजबूत करके कैडर बेस पर 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनेगी। एक साधारण से कार्यकर्ता जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी गांव के सरपंच बनेंगे और राज्यसभा के लिए नाम कर दिया। जो नकली अम्बेडकरवादी हैं, तथाकथित जो अपने को अम्बेडकरवादी जय भीम बोलते हैं, नीला पट्टा डालते हैं, तो हमारे लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हमारे युवा खास तौर से इस समय उनकी परीक्षा की घड़ी है। लोग ये क्यों बोलते कि माननीय बहन जी कमजोर है? इसलिए बोलते वो जानते हैं कि माननीय बहन जी ही ताकतवर है। भैया हम भी जय भीम वाले हैं, हम भी जय भीम बोलते हैं। ये बोलने वाले जो लोग हैं इन्होंने ही पूरा समाज को बर्बाद किया है, समाज का सत्यानाश किया है। तो जय भीम बोलने वालों को हमें जरूर उन पर नजर रखनी है कि असली जय भीम बोलने वाला कौन है, असली समाज का नेता कौन है। आज बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जो नए नए दल बनाए जा रहे हैं, तो हमारे युवाओं को इस समय बहुत समझने की जरूरत। उनका असली नेतृत्व माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो समाज के लिए जान न्यौछावर करके आज भी समाज के साथ खड़े। हमारे साथ डॉक्टर भीमराव जी हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, बहन जी के बहुत नजदीकी भी माने जाते हैं। सर स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। जय भीम, धन्यवाद। पूरे भारत देश के करोड़ों ऐसे लोगों के लिए जिनके जानवर से बदतर जिंदगी जीने वाले जो लोग थे, जो नाला नाली पर कूड़ेदान में पड़े हुए लोग थे, ऐसे राजनीति में जिनका कोई पूछने वाला नहीं थी, जो राजनीतिक पार्टियां थी जिनके अंदर दलित, पिछड़े, गरीब समाज के लोग राजनीति करना चाहते थे, लेकिन उनकी वहाँ की जो हैसियत थी ना, वो गुलामों से बदतर थी। ऐसे लोगों को परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने प्लेटफार्म देके, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्लेटफार्म देके एक मौका दिया कि राजनीति भी स्वाभिमान से की जा सकती है। राजनीति कोई गुलामी करने का नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिया और संविधान में जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को हासिल करने के लिए हमें राजनीतिक प्लेटफार्म जो है वो हमारे पास नहीं था। जो भी राजनीतिक दल थे उनमें हमारे जो लोग राजनीति करते थे, अगर हम इस बात को कह दें कि जो हमने अपने पूरे जीवन में देखा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो विधायक सांसद तो बनते। परम पूज्य बाबा साहब के वोट के अधिकार की वजह से और उनको आरक्षण की वजह से कि हम विधायक और सांसद बन सकते हैं, लेकिन वो स्वाभिमानी विधायक और सांसद नहीं बनते। ये बात हमें अब महसूस हुई जब बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए पूरे देश की जातवादी ताकतें, सभी पार्टियां एकजुट हो गई। आखिर दलित लोग विधायक तो बनते हैं, फिर आखिर क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी से विधायक सांसद नहीं बन सकते? दूसरी पार्टी में वही व्यक्ति विधायक सांसद बन सकता है। इसका मतलब इस फर्क को अगर हम समझ जाएं, जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने पूना पैक्ट में 1932 में इस लड़ाई को जब परम पूज्य बाबा साहब लड़े, लेकिन अंत में इस तरह का समय आया कि उनको दिल पर पत्थर रख के एक तरह से जो है उसको स्वीकार किया, और वो उस दिन कहे कि आज के बाद जो लोग विधायक सांसद बनेंगे तो वो स्वाभिमानी नहीं बन पाएंगे, समाज के लिए काम करने वाले नहीं बन पाएंगे। और वो कजलोलकर जी तो परम पूज्य बाबा साहब के सामने सांसद बन गए। परम पूज्य बाबा साहब को भी इन्हें जातवादी ताकतों ने हराने का काम किया, लेकिन उसका बदला परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने लिया। परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाकर गरीब, कमज़ोर लोग जो नाले नाली में पड़े थे उनको भी विधायक सांसद बनाकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में स्वाभिमानी सांसद विधायक बनाकर भेजने का काम किया। और आज यही फर्क जनता के सामने दोबारा से करने की ज़रूरत है कि जो जय भीम बोलने वाले तो आज हजारों लोग हैं। हर नेता जय भीम बोलता है, हर नेता दूसरी पार्टी से विधायक सांसद हो जाता है। जो परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते थे, जो हमारे स्मारकों को अपमानजनक भाषा बोलते थे, हमारे महापुरुषों के सम्मान में बनाए हुए जिले और यूनिवर्सिटी उनके नाम बदले, आज वो भी जय भीम बोलते हैं। आज हमारे समाज को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारा प्रखर नेता कौन है। आज परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी जो भारत की जो जातवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, उनके सामने निडर होकर, निर्भीक होकर संघर्ष कर रही हैं। और उनके सामने बाकी के सभी
जो नकली अम्बेडकरवादी हैं, तथाकथित जो अपने को अम्बेडकरवादी जय भीम बोलते हैं, नीला पट्टा डालते हैं, तो हमारे लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हमारे युवा खास तौर से इस समय उनकी परीक्षा की घड़ी है। हम लोग भी युवा थे, हम लोग भी 40 साल पहले युवा थे, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी का जलजला था। कांग्रेस पार्टी में लोग पर्चा भर दिए, विधायक हो गए। कूड़ेदान में वो दूसरे के वो खेत पे काम करने वाले, सजियार का काम करने वाले, उनके यहाँ गोबर डालने वाले विधायक सांसद का पर्चा भरवा दिए, हो गए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके जो प्लेटफार्म दिया, तो हमें विधायक सांसद बनना है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से बनना है, तभी वो असली अम्बेडकरवादी होगा। वरना वो संसद में, विधानसभा में गूंगे बैरों की तरह बैठा रहेगा, समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार होंगे। लोग ये क्यों बोलते कि माननीय बहन जी कमजोर है? इसलिए बोलते, वो जानते हैं कि माननीय बहन जी ही ताकतवर हैं। अगर हम उनको ताकतवर बता देंगे तो समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा। और जैसे हमने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता हासिल की है, तो फिर हम सत्ता हासिल कर लेंगे। इसलिए ये सभी पार्टियां मिलकर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये अंदर अंदर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मिलकर बहुजन समाज पार्टी के वोट को किसी तरह से तोड़ा जाए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़ा जाए, बहुजन समाज पार्टी के नेता को तोड़ा जाए, मतलब सब कुछ बहुजन समाज पार्टी का ही तोड़ा जाए। और ये अंदर अंदर मिलकर किसी को भी जिता देंगे। वही बहुजन समाज पार्टी का जो कूड़ा करकट था, जो 4-4 बार माननीय बहन जी ने जिन्हें विधायक बनाया, जिनको 4-4 बार सांसद बनाया, 4-4 बार मंत्री बनाया, जो फटे कपड़े पहन के बीएसपी में आए थे, बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उनको खून पसीना देकर, अपना रोटी खिलाकर, गली गली घुमाकर उनको विधायक बनाए, मंत्री बनाए। जब वो 10-10, 20-20 करोड़ के चच्चर मंजिल में रहने लगे, 40-40 लाख की गाड़ी में चलने लगे, तो उन्होंने झंडा बदल दिया। झंडा क्यों बदला? और वही कहते हैं कि बीएसपी कमजोर हो गई। वो इसलिए कहते हैं कि आज वो जानते हैं कि हमें दूसरी पार्टियों में जाना है, दूसरी पार्टियों में गुलामी करनी है। तो अगर समाज कहीं हमसे ताना ना मारे तो पहले से ही कहने लगते, भाई हम क्या करें, हमें तो माननीय बहन जी निकाल दिया, हम क्या करें हमसे। ये क्यों बोलते? ये इसलिए बोलते हैं कि जब माननीय बहन जी ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, विधायक सांसद बनाया, तब नहीं बोलते, तब तो चुप रहेंगे। और जब थोड़े सक्षम हो गए, फिर दूसरी पार्टी में जाके समाज के बीच में जाएंगे, जय भीम बोलेंगे, भैया हम भी जय भीम वाले हैं, हम भी जय भीम बोलते हैं। ये बोलने वाले जो लोग हैं, इन्होंने ही पूरा समाज को बर्बाद किया है, समाज का सत्यानाश किया है। तो जय भीम बोलने वालों को हमें जरूर उन पर नजर रखनी है कि असली जय भीम बोलने वाला कौन है, असली समाज का नेता कौन है। आज बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जो नए नए दल बनाए जा रहे हैं, तो हमारे युवाओं को इस समय बहुत समझने की जरूरत। उनका असली नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो समाज के लिए जान न्यौछावर करके आज भी समाज के साथ खड़ी है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, नेता ही नहीं है, वो हमारी मसीहा हैं। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब जब जिंदा थे, तो परम पूज्य बाबा साहब को लोग न नेता मान रहे थे, ना अपना मसीहा मान रहे थे। और आज परम पूज्य बाबा साहब नेता भी हैं, मसीहा भी हैं, भगवान भी हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो भारत के करोड़ों लोग आज भी जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे होते। उसी तरह से मानवर कांसीराम साहब जब जिंदा थे, तो यही जातवादी ताकतें जो अपने को अम्बेडकरवादी कहती थी, नकली अम्बेडकरवादी, मानवर कांसीराम साहब को भी तिल तिल परेशान किए। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भी उनके पूरे जीवन में, उस समय भी मानवर कांसीराम साहब के सामने भी परेशान करते रहे, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी शेरनी की तरह परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत देश में जातवादी ताकतों को चुनौती देकर, सामंतवादी पूंजीवादी ताकतों को चुनौती देकर बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश की 4-4 बार, चौथी बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े घमंड में रहती है, इसको पता नहीं है कि 350 सीटों पर 2012 में इनकी जमानत जब्त थी, 2007 में 350 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त थी। आज ये लोग ऐसे बोलते हैं कि मानो बीएसपी कमजोर है, ये हमेशा से बहुत ताकतवर रही। इन सभी पार्टियों को, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन तीनों को 2007 में परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूल चटा के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए आज भी लोग बंटवारा करना चाहते। लोग क्या सोचते, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बीच में हम ऐसी बात रख दें।
माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही हमारी नेता हैं, मसीहा हैं, और जो वो फैसला लेती हैं, हम लोग लाखों लोग माननीय बहन जी के फैसले के साथ खड़े होते हैं। माननीय बहन जी ही समाज की, पूरे भारत देश की एकमात्र ऐसी नेता हैं जो करोड़ों लोगों के स्वाभिमान सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने त्याग और बलिदान किया हुआ है। आज उनके बराबर पूरे भारत देश में कोई बराबर नहीं खड़ा होता है। हम लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के फैसले कोई नहीं स्वीकार करते, और इसके साथ साथ उस फैसले में देखते हैं कि ये उन जातवादी ताकतों को करारा जवाब है जो ताकतें सोचती हैं कि हम इनकी पार्टी को कमज़ोर कर देंगे। इसलिए माननीय बहन जी ने अभी हाल में कई फैसले लिए। जो लोग सोच, आज भीमराव अंबेडकर, हम अपना उदाहरण दे दें, हम 30-35 साल से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सानिध्य में काम कर रहे। उनके चरणों में बैठकर हमने बहुजन समाज पार्टी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब के चरणों में बैठकर बहुजन समाज पार्टी में काम किया। हम सभी पदों पर रहे, सेक्टर से, विधानसभा से, जिलाध्यक्ष रहे, 8-10 साल तो जिलाध्यक्ष रहे, विधायक बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे। माननीय बहन जी ने हमें राज्यसभा के लिए, जिस सीट को माननीय बहन जी ने खाली किया तो उस समय भी लोग कहते थे वो अपने परिवार को भेजेंगे, लेकिन जब उन्होंने नाम लिया तो किसका लिया? एक साधारण से कार्यकर्ता जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी गांव के सरपंच बनेंगे, और राज्यसभा के लिए नाम कर दिया। उस समय की जातवादी ताकतें सब एकजुट हो गई, एक वोट से हमें हराया, लेकिन माननीय बहन जी ने उसके तुरंत बाद एमएलसी बना दिया। इतनी बड़ी कृपा कि एक साधारण से कार्यकर्ता तुरंत एमएलसी बना दिया। एमएलसी के साथ साथ आज माननीय बहन जी हमें पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी भेजती है, उनकी कृपा है कि आज हम इस स्मारक पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आए हैं। तो इसलिए माननीय बहन जी जिसको छू देती, वो पारस मणि है, जिसको छू देती हैं, और जो अगर जिसको छू दिया वो सोना बन गया, और फिर उसको नहीं छुआ तो वो अब उसके ऊपर, सोने के ऊपर अगर वो सोना बन गया एक बार, तो सोने की भी परख होगी कि वो वास्तव में सोना बना था कि वो लोहा ही रहा था। अगर उन्होंने छोड़ दिया तब भी उसको सोना रहना चाहिए, और सोना अगर वो धूल में पड़ा होगा, मतलब आपका इशारा ये है कि दोबारा वापसी हो सकती है। धूल में पड़ा होगा सोना अगर होगा, और हम इसलिए कहते हैं कि माननीय बहन जी जिसको छूती है वो सोना तो बनता है। अब वो जबरदस्ती कहे कि नहीं हम सोना, आज पूरे भारत देश में इकलौती ऐसी हमारी नेता और मसीहा हैं कि जो इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के करीब पहुंचा रही है। इसलिए तड़पड़ाहट है पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़े बीएसपी से नहीं जीत सकती, कांग्रेस पार्टी अकेली लड़े नहीं जीत सकती, समाजवादी पार्टी अकेली लड़े नहीं जीत सकती। ये 38 और 42 गठबंधन करके लड़ रहे हैं। अगर ये माननीय बहन जी जैसी अगर हिम्मत दिखाएं, हम इनको चुनौती देते हैं, ये 2 काम कर लें, देश की सभी पार्टियों को बता रहे, ये पूछते ना कि क्या आप चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, एक तो ये ईवीएम हटा दें जिससे ये वोट लूटते हैं। अब तो जनता भी कह रही ना कि ईवीएम में चोरी होती है, ये मानते नहीं है। मानते कौन? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा, चुनाव आयोग भी नहीं मान रहा, आप किससे कहा जाए। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। जब एक तरफा बीएसपी कोई वोट पड़ेगा तब ये कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ईवीएम हटा दें, और ये जो गठबंधन बनाए ना, सब इनके गठबंधन बने रहे। हम लोग गठबंधन से घबराने वाले नहीं हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ये बहुजन समाज 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा, और उसके बाद 2029 का जब चुनाव होगा तो हम अभी से बोल रहे हैं, आप कहोगे कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। ये भारत के करोड़ों लोगों की चाहत है, इसको दुनिया की कोई ताकत, पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, वही ग्रासरूट पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि जीरो से हीरो कैसे बनेगी बीएसपी। जीरो पर थे। हम इस बात को इसलिए बोल सकते हैं, हम युवाओं के लिए खास तौर से बोल रहे हैं। जो युवा सोचते हैं कि अब ये कैसे होगा, तो हम लोग जब युवा थे, मानवर कांसीराम साहब और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब काम हो रहा था, तो माननीय बहन जी स्वयं मोहल्ले मोहल्ले में बैठक करने गई। उन चीज़ों को नहीं देख रहे हम लोग कि माननीय बहन जी, ये तो पूरा पश्चिम जो है ना, यहाँ माननीय बहन जी 89 में सांसद हो गई, उसके 85 से चुनाव लड़ रहे हैं,
और गली गली कोई मोहल्ला नहीं होगा, कोई गली नहीं होगी। हम लोग ये सौभाग्यशाली, जैसे हम इटावा से आते हैं, वहाँ परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब सांसद बने, तो इटावा का कोई गली और मोहल्ला नहीं है जहाँ मानवर कांसीराम साहब नहीं गए। इसका मतलब वहाँ की धरती पवित्र हो गई। ऐसे पूरे पश्चिम का माननीय बहन कुमारी मायावती जी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ी, वहाँ गली मोहल्ले तक गई, बूथ कमेटी बनाई, सेक्टर कमेटी बनाई, विधानसभा कमेटी माननीय बहन जी स्वयं अपने पैड पर लिख के देती थी। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती? वो यही कहती हैं कि हम लोगों को भी उसी तरह से काम करना है। हम लोग ये बात बेशक हम उसको स्वीकारें ना स्वीकारें, हमारे सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हम लोगों ने जैसे पहले काम करते थे माननीय बहन जी के नेतृत्व में, उस तरह से हम लोग जमीन पर उतर कर काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी जिस तरह से पहले हम ही लोग बनाते थे, उस तरह से हम नहीं कहा। हमारा युवा अगर भटका है, हम उसके पास जा नहीं पाए। हमने उसको माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो त्याग है, बलिदान है, वो समझा नहीं पाए। वो ये समझता है करे हम ही कर रहे हैं, माननीय बहन जी का त्याग बलिदान उसको पता नहीं। हम दोबारा से कैडर में, अभी कमेटियां हमारे यहाँ बन रही हैं माननीय बहन जी के निर्देश पर, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी हम लोग घर घर जाके बनवाएंगे। अपने जिले के पदाधिकारी, जिले के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा कमेटी सब मिलके हम लोग बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बनाएंगे घर घर जाकर। उसके बाद कैडर करेंगे, एक एक अपने साथी को, युवाओं को, कार्यकर्ताओं को, इस जो ये जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और ये नकली अम्बेडकरवादी, इनको भी उसी में हम शामिल करते हैं। ये जो गमछा डाले घूमे रहते हैं ना, नीला नीला, आपको तो नीला डाल, लेकिन जब तक नीले झंडे पर हाथी निशान न दिख जाए तब तक मान लो ये नकली अम्बेडकरवादी है। क्योंकि अब ज्यादा बाढ़ नहीं की आ गई, जब बीजेपी, कांग्रेस जब हमें नहीं कमजोर कर पाई, जब समाजवादी पार्टी हमें कमजोर नहीं कर पाई, ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा तीनों एक तरफ हो जाए, हम कह रहे तीनों गठबंधन बना ले, तब भी बीएसपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि हम लोग इनको हरा चुके हैं। लेकिन तब इन्होंने नया षड्यंत्र करके हमारे ही बीच के बेटों को, जो थोड़े से सभी युवाओं में थोड़ी जल्दबाजी होती है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, वो सोचते अरे अभी हम जा रहे हैं, अभी सड़क पर ये चाहते क्या कि इनके युवा सड़क पर आ जाए, हम लाठी लेके इनको खदे रहे। माननीय बहन जी चाहते हैं वोट की ताकत से अपनी सत्ता बनाएं, और ये शासन जब हमारा होगा तो प्रशासन हमारे नीचे काम करेगा। इसलिए हम लोग दोबारा से कैडर बेस आधार पर माननीय बहन जी के निर्देशन में, जिस तरह से हमने 2007 के पहले 5 और 6 में काम किया था, उसी तरह से हम दोबारा से बूथ और सेक्टर पर काम करके संगठन को मजबूत करके कैडर बेस पर 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनेगी। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2026 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक कराएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।